फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है बेटा, देखिए आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं, जो वो आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने उसके लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको उन्हें देखने की। ठीक है, क्योंकि उससे आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग अपनी इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देखेंगे, ताकि आप लोगों को इजी रहे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो वहाँ से आप लिख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपनी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इस कविता का क्या नाम है बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी कहते हैं कि दोस्तों मिलकर काम करो, है ना। एक अकेला अगर कोई इंसान काम करेगा तो वो क्या होगा, थक जाएगा, उसके ऊपर बोझ ज़्यादा होगा। इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना यानी सब लोग मिलकर काम करें। देखिए है ना, अब अगर यहाँ पे आप तस्वीर को देखिए, अगर कोई इंसान यहाँ से खुद पूरा भर के फिर ये इतना ऊपर चढ़ के जाएगा तो बताइए वो कितना थक जाएगा। इससे अच्छा क्या है, देखिए यहाँ पे दो लोग ये भर के दे रहे हैं, एक ने इनको पकड़ाया, फिर इसने इसको पकड़ाया, फिर इसके बाद इसने इसको, फिर ऐसे ऊपर पकड़ाते चले गए, है ना। तो कोई भी नहीं थका। तो क्या मतलब है कि हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। अकेले काम करने से इंसान थक जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। देखिए ये पर्वत का मतलब, सागर मतलब क्या होता है आपको पता है, समुद्र, है ना। उसने रास्ता छोड़ा यानी कि सागर भी बीच से कट गया कि भाई तुम निकल जाओ, है ना। और क्या बोलते हैं, पर्वत, पर्वत पर्वत को कहा गया है, पहाड़ी, है ना, पर्वत। ये हिंदी का जो मतलब आम भाषा होती है ना, इसमें ऐसे पर्वत लिख देते हैं। और शीश मतलब क्या होता है, शीश यानी कि सर, है ना, कि पर्वत ने शीश झुकाया। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। आई बात समझ में कि यानी हमारे सीने फौलादी हैं, ये फौलाद से भरे हुए हैं, है ना। हम जिस चीज़ की ठान लें वो करके ही मानते हैं। फौलादी हैं बाहें, हमारी बाहों में भी इतनी ताकत है, बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, है ना। बस क्या है बेटा, देखो आप भी जो चाहें वो कर सकते हैं। भाई अगर आप ठान लें कि मुझे 100% मार्क्स से पास होना है, मेहनत करना पड़ेगी उसके लिए, आप हो जाओगे पास, है ना। तो वही बात है कि हम ठानना, बस सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ठानना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने आप से प्रॉमिस करना कि हमें ये काम करना है। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, है ना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक क्लियर बात है कि भाई हमारे कल हमने दूसरों के लिए मेहनत अपनी लेख की रेखा, अल्लाह भगवान गॉड जिसे भी हम मानते हैं यानी ईश्वर, उसने क्या कहा है, भाई ये दुनिया जो है ये आपके लिए बनाई गई है, इसमें आप मेहनत भी करो, अपना भी अच्छा करो, दूसरों का भी अच्छा करो। तो मेहनत तो हमें करनी है, पढ़े पढ़े तो किसी को खाने को मिलेगा नहीं। तो क्या कहते हैं, मेहनत तो करना है, चाहे किसी लिए भी करना हो। आज आपको फर्स्ट आना है तो भी आपको मेहनत करनी है, कल आपको जॉब करना है तो भी आपको मेहनत करनी है ना। तो मेहनत से क्या डरना, जब हम सबको करनी है मेहनत तो फिर क्या डरना कि अरे यार 12 बजे तक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो हमें करनी है। ठीक है, कल गैरों के खातिर की थी, आज अपने लिए करेंगे। तो कहते हैं अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी हर इंसान एक जैसा ही तो है। आप भी इस दुनिया में आए हैं, जो आपकी ज़रूरियात है वही मेरी ज़रूरतें हैं, है ना। सब सेम है, आपको भी खाना पानी कपड़ा और रहने के लिए घर चाहिए, मुझे भी खाना पानी कपड़ा और रहने के लिए घर चाहिए। तो क्या मतलब है, हमारे दुख हमारे सुख, अच्छा जिस चीज़ से अगर आपके चोट लगी तो आपको भी दर्द होगा, मेरे चोट लगेगी तो मुझे भी दर्द होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके चोट लगेगी आप खुश होंगे और मेरे चोट लगेगी तो मैं रोऊंगी, ऐसा नहीं है ना। तो क्या मतलब है कि हम लोग का सब चीज़ें जो है हर इंसान की इस दुनिया में एक है। ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम थोड़ा सा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अदरवाइज सब कुछ हमारा सेम है। तो क्यों डरें, सब मिल के काम करेंगे और आगे कामयाबी हासिल करेंगे। एक से एक मिले तो
कतरा बन जाता है ना। यानी कि अगर एक से एक मिल जाए तो कतरा भी क्या बन जाता है, दरिया बन जाता है। यानी वो आपका हिंदी का एक वो तो हार्ट भी तो है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही बात है, दरिया सागर को ही कहा जाता है। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। यानी अगर एक 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 डॉट भी मिले ना तो सहरा बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा पूरा, है ना। एक से एक मिले तो राई भी बन जाती है पर्वत। यानी कि राई, एक छोटे से रुई के जो टुकड़े होते हैं ना, राई जो आपने देखा होगा ना, वो ज़ीरे और राई या अजवाइन ये सब चीज़ें होती है ना, कहते हैं एक ज़रा सी राई भी जो है वो पर्वत बन जाती है। एक से एक मिले तो इंसा बन जाता है, इंसा बने नहीं, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। यानी कि अगर एक से एक मिल जाए, है ना, तो इंसान क्या कर सकता है, अपनी किस्मत अपने बस में कर सकता है। तो कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी सब लोग मिलकर करेंगे तो मामला सेट रहेगा। अब इसको लिखा है किसने, इसको साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा है। ये उर्दू के राइटर हैं, है ना, उर्दू के हम कह सकते हैं पोइट हैं, शायर हैं। तो इसलिए इन्होंने दरिया, सहरा ये उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, दरिया मतलब सागर होता है, सहरा मतलब रेगिस्तान होता है। ठीक, किस्मत भी उर्दू का वर्ड है, लेकिन आप सब जानते हैं कि किस्मत का मतलब नसीब होता है, लक होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी गीत थी, यहाँ गीत है ये आपका, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। तो ये गीत से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बाद गीत से आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे करके देखेंगे ताकि आप लोग इजीली इसे कर सकें। ठीक है, तो बस ये आपका था। इसमें यहाँ पे कुछ आपको सिंपल सी केवल पढ़ने के लिए भी दी गई हैं, इसे आप लोग देखेंगे, पढ़ लेंगे। ये आपके इससे ना तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए, है ना, तो ना तो इससे प्रश्न उत्तर आते हैं और ना ही ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग आंसर्स देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से बिल्कुल सेम हैं, कुछ थोड़े से अलग भी हैं, तो आप उन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। लिखा है ये गीत किसको संबोधित है, किसको, किसके लिए है ये गीत, तो ये गीत मज़दूरों को संबोधित है ना, इस मज़दूरों के लिए है ये गीत। आगे देखिए लिखते हैं इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो देखिए बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देख सकते हैं, जैसे एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, है ना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा है पर्वत ने शीश झुकाया है, फौलादी है सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, है ना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, हमारे आसपास जो काम हो रहे हैं, हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, उनसे संबंधित है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको लिखा है सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। तो साहिल लुधियानवी जी ने ऐसा क्यों कहा है, तो लिखा है साहिर ने इन पंक्तियों को मनुष्य के साहस और हिम्मत का परिणाम दिखाने के लिए कहा है कि भाई अगर मनुष्य हिम्मत दिखाता है तो सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। मनुष्य जब मेहनत करना शुरू करता है तो सागर भी अपना रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी झुक जाता है ना। वरना क्या होता है, सागर बहुत तेज़ धार से बह रहा होता है, उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, या पर्वत इतना ऊंचा होता है कि उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पर्वत क्या होता है, अपना शीश झुका लेता है, यानी उसकी लंबाई और कम हो जाती है। बेटा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बस क्या है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप जितनी देर में चढ़ोगे ना उतनी ही देर में आप इससे ऊपर चढ़ सकते हो। आई बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कहने को बताया गया है आपको, यानी बड़े से बड़ी मुसीबत भी हल हो जाती है ना, किसके कारण, इंसान की हिम्मत के कारण। लिखा है गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, तो यहाँ लिखा है मनुष्य की जो सीना है ना, सीने में क्या होता है, इच्छा शक्ति होती है। जब इंसान ठान लेता है तभी वो उस काम को पूरा करता है, और पूरा करने के लिए वो हाथों की मदद लेता है। इसीलिए हमारे सीने को फौलादी और हमारे हाथों को फौलादी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा सीना फौलादी नहीं होगा, अभी हमने ठाना हाँ मुझे वीडियो बनानी है, फिर सोचा अरे छोड़ो कल बना दूँगी, तो फिर मामला रह गया ना। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले मनुष्य के सीने को फौलादी होना चाहिए कि जो ठान लिया है वो करके रहेंगे, ठीक है। और करने के लिए हाथों को फौलादी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने ठान तो लिया है लेकिन आपके हाथ थके जा रहे हैं, अरे आज नहीं कर रहे चलो थोड़ा सा कल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भाषा की बात के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है अकेला चलना भार नहीं,
फोड़ सकता, ठीक है। यानी कि अगर अकेले चलने वाला कोई इंसान है तो वो पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ऐसा क्यों कहा गया है? वही बात है कि मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके मुहावरे हैं इनको तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मुहावरों से वाक्य बनाना, ये देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, हाथों को हाथ न सूझना, ठीक है, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। इस तरह से ये वीडियो होती है हमारी फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।